मेरे परिजन, मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, गायत्री साधना हम क्यों करें। एक बार हमारे पूज्य माननीय पथ प्रदर्शक जेपी जी ने प्रश्न किया, तुम किसकी पूजा करते हो। हमने कहा हाँ, हनुमान जी की। क्योंकि उन्होंने कहा हनुमान जी के गुरु का नाम क्या है। हमने कहा सूर्य। मित्रों, उन्होंने बताया हनुमान जी ने बचपन से ही सूर्य साधना की थी, गायत्री मंत्र का अद्भुत अभ्यास किया था, तभी उनको अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा गया है। मेरे परिजनों, मेरे बच्चों, मंत्र विद्या का वैज्ञानिक अर्थ भी है जीभ से जो शब्द निकलते हैं उनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, जिह्वा, मूल आदि मुख के विभिन्न अंगों द्वारा होता हुआ है। इस उच्चारण काल में मुख के जिन भागों में ध्वनि निकलती है उन अंगों की नाड़ी तंतु शरीर के विभिन्न भागों तक फैलते हैं। इस फैलाव क्षेत्र में कई ग्रंथियां होती हैं जिनका उच्चारण का दबाव पड़ता है। जिन लोगों की कुछ सूक्ष्म ग्रंथियां रोगी या नष्ट हो गई जाती हैं उनके मुख से कुछ खास शब्द अशुद्ध अथवा रुक रुक निकलते हैं। इसी को हकलाना कहते हैं। शरीर के अनेक छोटी बड़ी अदृश्य दृश्य ग्रंथियां होती हैं। लोग जानते हैं, योगी लोग जानते हैं कि उन कोषों में विशेष शक्ति का भंडार छिपा होता है। सुषुम्ना से संबंध खटचक्र प्रसिद्ध है। ऐसी अगणित ग्रंथियां शरीर में हैं। विविध शब्दों का उच्चारण उन विविध ग्रंथियों पर अपना प्रभाव डालता है और इसके प्रभाव से उन ग्रंथियों की शक्ति का भंडार जागृत होता है। मंत्रों का गठन इसी आधार पर होता है हुआ है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। इसका संबंध शरीर में स्थित 24 ग्रंथियों से है जो जागृत होने पर सद्बुद्धि प्रकाशक शक्तियों का सतेज करती है। गायत्री मंत्र के उच्चारण में सूक्ष्म शरीर में के सितार 24 स्थानों से झंकार देता है और उसमें एक ऐसी स्वर लहरी उत्पन्न होती है जिसके प्रभाव अदृश्य जागृत में महत्वपूर्ण तत्वों पर पड़ता है। यह प्रभाव ही गायत्री साधना के फलों का प्रभाव होता है। शब्दों का ध्वनि का प्रभाव तुच्छ चीज नहीं है। शब्द विद्या के आचार्य जानते हैं शब्द में कितनी शक्ति है, उसकी जागृत गतिविधियाँ क्या क्या परिणाम उत्पन्न होती हैं। शब्द को बाह्य ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म की स्फुरणा कंपन उत्पन्न होती है। वह कंपन ब्रह्म से टकराकर ओम ध्वनि के रूप में 7 बार ध्वनित होता है। गायत्री की शब्दावली ऐसे ही चुने शब्द श्रृंखलाबद्ध शब्दों से बनाई गई है जो क्रम और गुंफन की विशेषता के कारण अपने ढंग से एक अद्भुत शक्ति प्रवाह करती है। मित्रों, गायत्री मंत्र को अधिक और सूक्ष्म बनाने का कारण साधक श्रद्धा में विश्वास है। विश्वास सभी मनोवेत्ता परिचित हैं। गोस्वामी तुलसीदास भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्व रूपिणो कहते हुए श्रद्धा करते हैं। एकलव्य, कबीर आदि ऐसे अनेक उदाहरण जिनसे प्रकट है कि गुरु के द्वारा नहीं वरन वो श्रद्धा के आधार पर गुरु प्राप्त होने वाला शिक्षा प्राप्त की थी। श्रद्धा जमी रहती है। उस तांत्रिक का मंत्र उतना ही काम करता है जितना मंत्र उसके श्रद्धालु तांत्रिक चमत्कारी काम करते हैं। गायत्री मंत्र के संबंध में यह तथ्य बहुत हद तक काम करता है। जब साधक श्रद्धा और विश्वासपूर्वक आराधना करता है तो शब्द विज्ञान और आत्मा संबंध दोनों
महत्व संयुक्त गायत्री का प्रभाव, गायत्री मंत्र का प्रभाव पड़ता है। गायत्री मंत्र का प्रत्येक अक्षर किस किस स्थान पर और 24 अक्षरों का 24 शक्तियों का साधक जागृत करती हैं। इनके जागरण के साथ साथ अनेक प्रकार की सफलताएं सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कई लोग समझते हैं अनायक देवी देवता दे रहा है, कारण यह नहीं है। अपने अंदर के हो रहे सूक्ष्म तत्वों की प्रगति परिणित होती है। समझ नहीं आता। यदि वे समझ जाएं तो साधना में क्या क्या सूक्ष्म प्रक्रिया हो रही हैं यह समझने देर नहीं लगेगी। यह कुछ नहीं, अनायास दान नहीं मिल रहा है, यह वर्ण आत्मविद्या सुव्यवस्थित वैज्ञानिक प्रक्रिया है। गायत्री साधना कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ठोस वैज्ञानिक कृत्य है। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे परिजनों, हम घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। निश्चय हमारा ध्रुव अटल है, काया की रंग रंग में निष्ठा का बल है। जागति शंख बजाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। बदली है हमने अपनी दिशाएं, मंजिल नए तय करके दिखाएं। धरती को स्वर्ग बनाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। श्रम से बनाएंगे मिट्टी को सोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना। मंगल सुमन खिलाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। पीड़ा पतन को तोड़ेंगे कारा, ममता की निर्मल बहाएंगे धारा। समता का दीप जलाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। ये हमारे गुरु जी का संदेश है। आपको अच्छा लगे तो अपना ले, नहीं तो मेरी बात के माने दो। अच्छा लगे तो अपनाओ, नहीं तो जाने दो।